नमस्कार दोस्तों। आधुनिक हिंदी में आपका स्वागत है। मैं राकेश कुमार आज आपके सामने उपस्थित हूँ क्लास 3 लेकर, यानी संधि का तीसरा वीडियो। स्वर संधि की हम बात कर रहे हैं और इस वीडियो में हम स्वर संधि के अंतिम दो भेदों के बारे में बात करेंगे, जो हैं यण संधि और अयादि संधि के बारे में। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं। इससे पहले के वीडियोज अगर आपने देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं देखे हैं अभी तक तो आप डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, वहां से जाकर पहले उन वीडियोज को कंप्लीट कर लें ताकि आपको ये वीडियो और बेहतर तरीके से समझ आए। तो आइए इसको शुरू करते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे यण संधि के लिए मैंने कुछ पंक्तियां यहां पर लिखी हुई है और इसमें मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि यण संधि है क्या। देखिए, यण संधि में हम बात करते हैं ई, उ और री की, यानी ई और बड़ी ई, यानी जिसे हम ह्रस्व और दीर्घ ई कहते हैं, उनके सामने यदि कोई भी असमान स्वर आता है। असमान स्वर का मतलब यह है कि ये जो दोनों ई आपको दिख रही है, इन दोनों को छोड़कर कोई सा भी स्वर हो सकता है यहां पर। तो फिर ये जो ई है ये य में बदल जाती है। वैसे ही ऊ के साथ होता है। अगर ऊ के साथ हम कोई ऐसा शब्द जोड़ रहे हैं जिसका प्रथम वर्ण कोई असमान स्वर है, यानी ऊ को छोड़कर अन्य कोई है, तो फिर वो ऊ को व में बदल देगा। यानी ये जो ऊ है वो व में बदल जाएंगे, चाहे छोटा ऊ चाहे बड़ा हो। छोटा बड़ा से मतलब ऋस्व दीर्घ कोई सा भी हो सकता है। री के सामने यदि री को छोड़कर अन्य कोई वर्ण आता है, असमान का मतलब यही है, तो फिर वो रे में बदल जाता है। और किस तरह से ये शब्द का निर्माण करते हैं, आइए उदाहरणों से देखते हैं एक एक करके। हमारे पास पहले ई वाले उदाहरण है कि ई आए और उसके सामने यदि कोई असमान स्वर आता है, यानी कि ई को छोड़कर अन्य कोई स्वर आता है, तो वो किस तरह से य में बदल जाता है। और हलंत यह है, देखिए इस चीज को जरूर आपको ध्यान रखना है। यहां पर हमारे सामने एक शब्द है अत्यल्प। अत्यल्प शब्द की जब हम संधि करते हैं यानी संधि विच्छेद करते हैं, तो हमारे सामने शब्द निकल कर आते हैं अति और अल्प। गौर से अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो पहला शब्द है इसमें अंतिम वर्ण तय दिख रहा है आपको और उस पर ई की मात्रा लगी है। अगला जो शब्द उसमें ए आ रहा है। तो यहां पर स्थिति ये बन रही है कि एक तरफ छोटी ई है और उसके सामने ए आ रहा है, यानी ई के सामने असमान वर्ण आ गया, असमान स्वर आ गया। असमान स्वर का मतलब क्या हुआ कि ई को छोड़कर अन्य वर्ण है, यानी कि यहां पर ई नहीं है, ए आया है, तो ई के इतर है, ई से अलावा वर्ण है। तो ये ई जो है वो य में बदल जाएगी और यह कैसा होगा, हलंत। और सामने जो ए दिखाई दे रहा है वो इस य को क्या कर देगा, मिलकर पूरा कर देगा और ये इस तरह से हो जाएगा। और जब इन दोनों को मिलाएंगे तो तय से ई बाहर आ चुकी है, इधर देखिए, और इसने य का रूप धारण कर लिया। तो यहां पर जब य को हम लिखेंगे, यहां पर अत्यल्प में आप देख रहे हैं, तो तय क्या रहेगा, आधा रहेगा, और आधा ल और पै जो बाकी बचे उन दोनों को इसके साथ जोड़ देंगे और इस तरह से अपना शब्द बन जाएगा अत्यल्प। यानी तय अधूरा क्यों रहा, क्योंकि ई जो है वो य में बदल गई। देखिए यहां पर य को हमने आगे लिख दिया। ये पूरा क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास ए भी तो था अल्प का, उसने ये को पूरा कर दिया और इस तरह से अत्यल्प शब्द बना है। इस तरह से शब्द निर्माण होता है, आपको ये ध्यान रखना है। बाकी उदाहरणों में भी आपको इसी तरह से समझना है। आइए फटाफट कंप्लीट करते हैं। पर्यावरण में क्या होगा, परि प्लस आवरण। यहां भी आप देख रहे हैं एक तरफ परि है और परि में अंतिम वर्ण क्या है, ई, तो यहां पर प्रारंभिक वर्ण क्या है, आ। तो ई के सामने ई ने आकर अन्य कोई वर्ण है, इसलिए ये ई य में बदल जाएगी। यहां पर देखिए, और रे क्या रह जाएगा, आधा, और आधा रे जो है वो ऊपर चला जाएगा। यहां पर ये यहां रे दिखाई दे रहा है। और बाकी जो वर्ण शब्द बना, और देखिए आ कहां चला गया, य में मिल गया, यहां पर मात्रा वाला रूप आ गया, वर्ण को ऐसे कैसे लिख दिया, पर्यावरण हो गया। इस तरह से शब्द बना गया। न्याय में क्या होगा, नी प्लस आय शब्द बनेगा। यहां पर भी क्या है, थोड़ा सा इसको मैं स्पष्ट कर दूं आपके लिए। यहां पर देखिए, अगर जब हम ई को बाहर ले लेंगे तो न कैसा रह जाएगा, यहां पर आधा। आ को बाहर ले लेंगे इधर तो यहां क्या बचेगा, यह केवल। तो ये ई जो है, आ अन्यत्र वर्ण आया है, यानी ई के इतर कोई वर्ण आया है, स्वर आया है, इसलिए यहां पर यह बना, यह में आ जाकर मिल गया और न आधा रह गया, और बाकी जो यह यहां पर बच रहा था उसको हमने ऐसे कैसे लिख दिया, इस तरह से न्याय शब्द बन गया। इसी प्रकार हम बाकी उदाहरणों को देखते हैं। अब मैं सीधा आपको संधि विच्छेद बताऊंगा, इस तरह से अलग जो मैंने खोलकर यहां समझाया था आपको अलग क्लियर करके, वैसा नहीं बताऊंगा, क्योंकि एक एक वर्ण को देखने में समय भी जाएगा और आप भी थोड़ा सा बोर हो जाएंगे, क्योंकि एक ही बार में आपको चीज समझ में आई गई होगी कि किस तरह से इसको हम शब्द को जो है तोड़ते हैं और जब वापस मिलाते हैं तो किस तरह से मिलाते हैं। अब देखिए, रव्योदय बहुत अच्छा शब्द है। इस तरह के शब्द एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम अटक जाते हैं। रव्योदय में क्या करना, देखिए हमें देखना है कि यहां पर जो ये आ रहा है ना, वहां ई है, सीधी सी बात है। तो रे में ई को देखो, जब हमने वे के ऊपर लगाया तो क्या बना, रवि, और सामने क्या आ गया, उदय। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ ई आ गया, सामने ऊ आ गया, तो ऊ कहां चला गया, अभी बताता हूं। ये ई ने तो क्या किया, य का रूप धारण कर लिया, और सामने जो ऊ था अपना वो य के नीचे जाकर ऊ वाला रूप बन गया, यानी ऊ की मात्रा लग गई। वह आधा था तो हमने यहां पर आधा वह लिख दिया, रव्युदय हो गया। ऐसा ही अभ्यागत में होगा, हम क्या लिखेंगे, अभी। देखिए जितने भी उपसर्ग होते हैं, हालांकि आगे आने वाले वीडियोज में जब हम उपसर्ग पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे उपसर्ग में हमेशा
जहां कहीं भी कोई ऐसा उपसर्ग है जिसमें अंतिम वर्ण पर ई आ रहा है तो वो मात्रा छोटी आएगी, ये आप ध्यान रखिए। ये आपको प्रैक्टिस से आएंगी चीजें। फिर आगे आ रहा है आगत। हालांकि मैं जब अपना स्वर संधि का एंड होगा तो वहां पर जब वीडियो बनाएंगे हम, या फिर अगली जो क्लास होगी उसके अंदर हम चर्चा करेंगे कि कौन से शब्द ऐसे होते हैं जिनमें छोटी ई की मात्रा लगती है, कौन से ऐसे जिनमें हमेशा बड़ी ई की मात्रा लगती है। उन पर हम एक बार चर्चा कर लेंगे और संधि के जो अपवाद होते हैं उनकी भी बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आइए बात करते हैं न्यस्त। न्यस्त में क्या होगा, नी उपसर्ग है और अस्त इसमें मूल शब्द है, क्योंकि नी तो ये बना है और न आधा रह गया देखिए आगे, और ए जो है वो ये को पूरा कर दिया यहां जाकर। व्याख्यान में भी वही होगा, वी प्लस आख्यान शब्द बनेगा इस तरह से। अब आप देखिए एक बार प्रैक्टिस करने के बाद आप आराम से संधि विच्छेद कर सकते हैं। व्यायाम में भी वही होगा, वी प्लस आयाम हो जाएगा। यहां पर व्यसन करेंगे तो वी प्लस असन कर देंगे, व्यसन हो गया। अध्यक्ष में क्या होगा, अच्छा शब्द है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, आगे आने वाले प्रैक्टिस में भी मैं पूछ सकता हूँ, यानी आपको बता सकता हूँ। ऑप्शंस जो होंगे उनमें भी ये शब्द आपको बार बार मिलेगा। अधि प्लस अक्ष होगा और क्या बन जाएगा, अध्यक्ष बन जाएगा। देखिए दोस्तों मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक शब्द को आपको तरीके से समझाऊं, कोई जल्दबाजी नहीं है। फिर भी अगर आपको लग रहा है कोई शब्द आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में उसको आपको मैं और क्लियर करके समझाऊं। अब हम बात कर लेते हैं ऊ वाले उदाहरणों की। सेम वही प्रोसेस रहेगा, केवल एक चीज रहेगी कि ऊ से यहां पर वह का निर्माण होगा, वहां यह बन रहा था यहां वह बन जाएगा। आप देखेंगे जैसे स्वागत है, स्वागत होता है सु प्लस आगत, और ये स्वागत बन गया। कैसे बना, ऊ ने वह का रूप धारण किया, यहां पर जो आ था उसने वह को पूरा कर दिया, आ की मात्रा लगा दी, से आधा रह गया और स्वागत बन गया। वैसे स्वल्प में भी होगा, सु प्लस अल्प जो है रूप बनेगा। अन्वय में क्या होगा, अनु, ये ऊ आ गया देखिए, और अय शब्द बनेगा और अन्वय बन जाएगा। साधवादेश बड़ा अच्छा शब्द है, क्या करेंगे, साधु शब्द बनाएंगे और आगे आ जाएगा आदेश, साधवादेश एक शब्द बन गया। वैसे तनवंगी में करेंगे, तनु यहां आ जाएगा और उसके आगे क्या आ जाएगा, अंगी, तनवंगी शब्द बन गया। स्वस्ति में भी ऐसा ही होगा, सु आ गया और आगे क्या लिख दिया हमने, अस्ति, स्वस्ति शब्द बन गया। मध्वरी में भी ऐसा ही होगा, यहां पर हम लिखेंगे मधु और मधु के आगे क्या लिख देंगे, अरि, मध्वरी शब्द बन गया। मध्वरी जो है भगवान कृष्ण को भी कहते हैं, मधु प्लस अरि, मधु नामक राक्षस के शत्रु जो है वो मध्वरी है। फिर वधवागमन हो गया, यहां पर हम लिखेंगे वधु और फिर आगे आ जाएगा आगमन, वधवागमन, इस तरह से शब्द बनेगा। परमाणु वस्त्र देखिए बहुत अच्छा शब्द है, कई बार हम गलती कर जाते हैं, यहाँ पर परमाणु प्लस वस्त्र कर देते हैं। वस्त्र जो है वो शब्द इसमें नहीं है, वह तो ऊ के बदलने के कारण बना है। देखिए कैसे बना अभी देखते हैं हम। मूल शब्द यहां पर है परमाणु, अब परमाणु के आगे जब हम अस्त्र लिखेंगे ना तो परमाणु वस्त्र बनेगा। कैसे बना, ये जो ऊ था इसने वह का रूप धारण कर लिया यहां पर, और ये जो ए था इसने वह को पूरा कर दिया, इस तरह से वह बना है, वो वस्त्र शब्द नहीं है इसमें। अन्विति में भी क्या होगा, अनु लिखेंगे और यहां पर क्या आ जाएगा, इति, ईति नहीं होगा, ध्यान रखिए छोटी ई है, इतना आपको ध्यान रखना होगा, और अन्विति हो जाएगा क्योंकि नया आधा रह गया, वह परिवर्तित हुआ और सामने जो ई थी वो उसके ऊपर मात्रा के रूप में आ गई। गुरुआदेश में भी ऐसा ही होगा, गुरु प्लस आदेश शब्द हम बना देंगे और इस तरह से अपना ये रूप कंप्लीट हो जाएगा। आइए री वाले उदाहरणों की भी बात करते हैं। री में क्या है, यहां पर देखिए री है, अब री में क्या होता है, रे का रूप बनता है, ये देखिए यहां पर। अब अधिकांश जो उदाहरण है उनमें देखिए क्या हो रहा है, रूप यहां पर हम लिख रहे हैं मातृ, मैंने जो नीचे तय के ऊपर ये जो मात्रा लगाई है इस तरह की सी टाइप, जो अंग्रेजी में सी लिखते हैं उस तरह की, इसको री की मात्रा मानी जाती है, ये आप ध्यान रखिए। कई बार क्या होता है कि हम इसे रे समझ लेते हैं, ये रे नहीं है, ये री की मात्रा है। मातृ प्लस आदेश एक शब्द है, और यहां पर आप जब इसका रूप बनाएंगे तो जो री है वो तो रे में बदल गया, यहां पर हम लिख लेते हैं, ये री तो इधर आ गया और रे में बदल गया। सामने क्या आ रहा है, आ, तो इसकी मात्रा इसके ऊपर आ जाएगी, लेकिन उससे पहले ये जो तय है ना दोस्तों, ये जो तय है, ये आधा तय, ये रे में मिलेगा, और तय और रे जब आपस में मिलते हैं तो ये एक रूप बनाते हैं त्रय का, इसलिए यहां पर ये त्रय सामने आया है और आ की मात्रा लगते ही त्रा हो गया। बस ये आपको ध्यान रखना है। छोटी छोटी चीजें हम क्या है कई बार एग्जाम में मिस कर जाते हैं और उसी के कारण हमारे जो ऑप्शंस हैं वो गलत होते हैं। दात्री प्लस आदेश, क्योंकि दात्रा बना है तो तय आएगा और यहाँ पर त्रि से वो बना है। मातृ इच्छा में क्या होगा, यहाँ पर मातृ और मातृ के आगे क्या हो गई, इच्छा हो गई, इस तरह से मातृच्छा बन गया, ई की मात्रा आ गई। वैसे पितृच्छा बन जाएगा, यहाँ पर पितृ लिख देंगे और इधर आगे क्या आ जाएगा, इच्छा, ये बन गया पितृच्छा। मात्रानंद में भी वैसे ही होगा, यहाँ पर आ गया मातृ और सामने हमने क्या लिख दिया, आनंद, मात्रानंद हो गया। ये देखिए वैसे ही मात्रार्थ में होगा, मातृ हो गया यहाँ पर, और मातृ के सामने हमने क्या लिख दिया, अर्थ शब्द लिख दिया, और ये क्या बन गया, मात्रार्थ शब्द बन गया। इस तरह से हमने बहुत सारे उदाहरणों को प्रैक्टिस कर लिया। हालांकि आने वाले
और वीडियोज में हम PYQs भी हल करेंगे, पुराने एग्जाम्स में जो पूछे गए संधि में से क्वेश्चंस उनकी बात करेंगे, नए प्रश्न भी बनाकर मैं आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। तब तक आपके पास जो भी पुस्तक उपलब्ध है उससे आप जरूर पढ़िए, आराम से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही संधि जो है वो क्लियर होती है। कई बार बच्चे मुझसे बुक का सजेशन भी मांगते हैं, तो मैं आपको बुक का भी थोड़ा सा सजेशन दे देता हूँ। वैसे तो मार्केट में देखिए बहुत सारी बुक्स है, लेकिन मुझे एक बुक जो बहुत अच्छी लगती है, मैं कई बार उसको मैं भी जो है संदर्भ ग्रंथ की तरह पढ़ता हूँ। KR मैया सर की एक किताब है वृद्ध व्याकरण कोश, KR मैया सर, मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ। KR मैया सर जो है उनकी एक पुस्तक है, बहुत अच्छे तरीके से लिखी हुई है, वृहद व्याकरण कोश। वो आपको जरूर पढ़नी चाहिए अगर आप वास्तव में ही बढ़िया तरीके से व्याकरण को पढ़ना चाहते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, मैं आपके सामने केवल एक रिकमेंडेशन दे रहा हूं अपनी तरफ से, बाकी आपकी मर्जी, आप कोई सी भी किताब से पढ़ सकते हैं। आगे देखिए, अयादी संधि की बात करते हैं। अयादी संधि में देखिए यहाँ पर ए है, फिर आई है, फिर ओ आ गया और औ आ गया, यानी ए आई ओ औ, इनमें से कोई भी एक वर्ण, एक स्वर जोड़ से पहले आए, उसके बाद में असमान स्वर आए। देखिए असमान का मतलब वही है जो आगे पहले था यण संधि में। असमान का मतलब ये जो वर्ण आपको दिख रहे हैं पहले, इनको छोड़कर कोई सा भी स्वर आ जाए। तो अगर ए के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो वो बनेगा अय, अगर आई के बाद आएगा तो आय, ओ के बाद अगर कोई असमान स्वर आ रहा तो वो बन जाएगा अब, और औ के बाद आ रहा तो वो बन जाएगा आओ। किस तरह से इनको जोड़ेंगे, उदाहरण देखते हैं। देखिए हमारे पास उदाहरण है, उदाहरणों को देखते हैं पहले। और संधि विच्छेद करना इसमें थोड़ा सा और आसान हो जाता है, हालांकि क्लिष्ट लगता है कई लोगों को, लेकिन मैं इसका आसान तरीका बता रहा हूं आपको। कि देखिए यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं, सयन। अब आप सयन को एक बार आराम से धीरे स्लो पढ़कर देखिए, सयन, सय सय सय, अय की ध्वनि सुनाई पड़ रही है। और हम पीछे पढ़कर आए हैं कि अय जो है वो किससे बनता है, एक बार मैं ले चलता हूं आपको उस स्क्रीन पर। यहाँ देखिए अय किससे बना, ए से। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जब इस शब्द को तोड़ेंगे तो जहां से अय की ध्वनि शुरू हो रही है उसके ऊपर हम ए की मात्रा लगा देंगे, इतना आपको सावधानी रखनी है। ए लगा दिया, उसके आगे अन लगा देंगे, अय के बाद अन की ध्वनि सुनाई पड़ रही है, से प्लस अन हो गया। अब आपको अगर लग रहा है कि इससे शयन कैसे बना, आइए मैं समझा देता हूं। यहां और अच्छे से लिख लेते हैं इसको, ये शे है आपका और ये आपका अन है। अब यहां पर शे में देखिए ए है, तो मान लो अगर मैं ए को बाहर ले लूं तो यहां से ये मात्रा हट जाएगी, शय अधूरा रह जाएगा। अब ये ए क्या कर रहा है, ए बदल रहा है अय में। ध्यान रखना, गुण और दीर्घ संधि के अलावा जितने भी उदाहरण होते हैं उनमें एक स्वर दूसरे में बदलता है, जबकि दीर्घ और गुण में एकादेश होता है, यानी दोनों स्वर एक जगह मिलते हैं, इसमें मिल नहीं रहे। ये ए जो है वो अलग है, ये अय बन गया। अब अय क्या करेगा, ये जो ए है पहले वाला, ये तो इस से को पूरा कर देगा, ये से पूरा हो गया। और ये जो ये बच रहा है इसको ये ए पूरा कर देगा, ये भी ये पूरा हो गया। अब इस से और ये को अगर मैं लिखता हूं तो ये इस तरह से स्थिति बन गई, क्योंकि ए भी तो इसमें ये में मिल गया, बचा न, उसको लिखा तो क्या बन गया, सयन। इस तरह से जो है संधि के शब्द बनते हैं, आप प्रैक्टिस करके बनाइए। कई बार हम क्या करते हैं, केवल शब्दों को, संधि विच्छेदों को रट लेते हैं, लेकिन उनका जो मूल स्वरूप है बनने का उसको नहीं पढ़ते हैं, और इसी जगह आप मात खा जाते हैं एग्जाम में। बस इतने से आपको सावधानी रखनी है। आइए फटाफट बाकी उदाहरणों को कंप्लीट कर लेते हैं। अपने सामने एक उदाहरण आ रहा है दाई का। अब आप इसमें जब बोलेंगे तो आपको पता लगेगा दाय, आय की ध्वनि सुनाई पड़ रही है, और आय जो है वो कहां से आता है, दाय में देखा, देखिए आप पढ़ेंगे तो आय की ध्वनि सुनाई पड़ेगी, और दाय आता है आई से। तो यहां पर हम द लिखेंगे, आई की मात्रा लगाएंगे, और यहां पर इका। अब आप सोच रहे होंगे इका क्यों आई, क्योंकि यहां पर देखिए य के ऊपर जो मात्रा है ना उसको बाहर निकालेंगे, छोटी की मात्रा है तो छोटी लिख दी हमने, का ऐसे कैसे उतार लिया, इका हो गया। क्योंकि यह तो जो यह आपको दिख रहा है वो तो बाद में बनेगा ना, आय का यह पूरा हुआ है और मात्रा उसके ऊपर चली जाएगी। उदय में अब आय की ध्वनि सुनाई पड़ रही है, उदय अय द के बाद, तो हम क्या करेंगे, अय सुनाई पड़ रहा है तो एक मात्रा लगाएंगे, उदय प्लस ए, क्योंकि ए ही शेष बच रहा है। अब यहां पर देखिए लुवित्र नहीं है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहां पर ये लवित्र है। लवित्र में क्या होगा, अब लव, अव की ध्वनि सुनाई पड़ रही है, अव की ध्वनि कहां सुनाई पड़ रही है, ल के बाद में। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अव किससे बनता है, ओ से, तो यहां पर क्या करेंगे, ओ की मात्रा लगा देंगे, क्योंकि अव ओ से ही बनता है, इसलिए हमने ओ की मात्रा लगाई। पीछे चलकर देखते हैं हम, देखिए अव किससे बन रहा है, ओ से, तो यहां पर हमने ओ की मात्रा लगा दी। और बाकी क्या बचा, इत्र, इत्र क्यों निकाला, क्योंकि ई के मात्रा है, तरह शेष बचा, उसको ऐसे कैसे लिख दिया। अब आप सोच रहे हो ये वह कहां से आया, अरे भाई वह तो अव में बना था ना, ये वह वहां पर आया है क्योंकि ई ने उसको पूरा कर दिया था, ये ए लय में मिल गया जाकर, इस तरह से। विलय में क्या होगा, लय में अय की ध्वनि सुनाई पड़ रही है, अय 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 की ध्वनि, और अय किससे बनता है, ए से, तो विलय, विलय प्लस ए से क्या बनेगा, विलय बनेगा। वैसे ही विजय में यहां पर ध्वनि सुनाई पड़ रही है, विजय, अय की ध्वनि सुनाई पड़ रही है, तो हम क्या करेंगे, अय यानी विजय प्लस ई, और ई कौन सी है, बड़ी, क्योंकि देखिए यहां पर बड़ी मात्रा तो हम भी बड़ी लिखेंगे, छोटी है तो छोटी लिखेंगे, विजय प्लस ई हो गया। भाविनी में आव की ध्वनि सुनाई पड़ रही है, तो क्या करेंगे, यहां पर आव किससे बनता है, औ से,
तो भऊ प्लस इनी बन गया। जो मात्रा है उसका मूल रूप लिख देंगे इधर बस। पवित्र में क्या होगा, अव सुनाई पड़ रहा है यहां पर जब पढ़ते हैं तो हम क्या करेंगे, अव बनता है ओ से, तो पो प्लस इत्र लिख देंगे इस तरह से। धावक में आव सुनाई पड़ रहा है तो क्या करेंगे, अव की मात्रा लगाएंगे, धो प्लस अक बन जाएगा धावक। गायक में क्या होगा, आय की ध्वनि सुनाई पड़ रही है तो क्या करेंगे, आई की मात्रा लगाएंगे क्योंकि आय उसी से बनता है, और सामने क्या लिख देंगे, अक लिख देंगे, गायक बन जाएगा। इसी तरह के और उदाहरणों की बात करते हैं। देखिए यहां पर हमारे सामने उदाहरण है भविष्य। अब भविष्य में क्या होगा, भव में अव की ध्वनि सुनाई पड़ रही, देखिए तो यहां क्या करेंगे, यहां हम लिखेंगे अव किससे बन रहा है, ओ से, तो ओ की मात्रा लगा देंगे, भू प्लस इष्य भविष्य। फिर गायन में आय सुनाई पड़ रहा है तो क्या करेंगे, अय आय यानी कि आई की मात्रा आएगी, और फिर सामने क्या लिख देंगे, अन। बहुत सरल है, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो फिर धीरे धीरे आप आराम से खुद ही समझ जाते हैं। हव, हव की ध्वनि सुनाई पड़ रही है, अगर ई को निकालते हैं तो अव किससे बनता है, ओ से, तो ओ निकाल लिया हमने बाहर, और यहां पर क्या लिख देंगे, इससे। अगर आपको एग्जाम में इस तरह का संधि विच्छेद देकर शब्द बनवाए तो आप आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि ओ को अव में बदलेंगे, ई जो है वो वै में मिल जाएगी मतलब, और बाकी वर्णों को ऐसे कैसे लिख देंगे। विनायक में क्या होगा, देखिए आय की ध्वनि सुनाई पड़ रही है यहां पर, तो वहां तक तो हम पूरा लिख देंगे ऐसा कैसे, जैसे विन तक तो ऐसा कैसे लिख दिया हमने। अब आय की ध्वनि है तो आई आ जाएगा, विनयी हो गया, देखिए विनयी प्लस अक क्या बन गया, विनायक, इस तरह से। पवन में क्या होगा, अव की ध्वनि है तो पो आ जाएगा, और आगे क्या लिख देंगे, अन, पवन। विधायक में आय सुनाई पड़ रहा है तो क्या हो जाएगा, विधई प्लस अक लिख देंगे, क्या बन जाएगा, विधायक। प्रसव में भी वही है, अव ध्वनि सुनाई पड़ रही है तो अव किससे बनता है, ओ से, तो प्रसो प्लस ए, जो बचा उसको बाहर निकाल देंगे बस। गवेषणा में अव की ध्वनि सुनाई पड़ रही है तो क्या लिखेंगे, गो प्लस एषणा, जहां से सुनाई पड़े ना ध्वनि वहां से हमको इस शब्द को तोड़ना है। भाव में आव की ध्वनि सुनाई पड़ रही है तो क्या करेंगे, अय आय अब आव, आव किससे बनता है, औ से, तो यहां पर क्या लिखेंगे, औ प्लस अना, तो भव प्लस अना, भावना। इस तरह से देखिए दोस्तों, मैंने बहुत कोशिश करके आपको अच्छे से, बड़े अच्छे तरीके से एक एक चीज को खोलकर समझा दिया है। फिर भी आपको समस्या रहे तो आपके पास ऑप्शन है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।